एक आदमी ने 50 लाख खर्च कर एक लाश खरीदी और उसे अपना पिता बताकर अस्पताल ले गया। वह डॉक्टरों से बोला कि उसके पिता को किसी भी कीमत पर बचा ले, जितना भी खर्च हो जाए वह देने को तैयार है। डॉक्टर ने तुरंत दिलचस्पी दिखाई, बिना जांच के नर्स को लाश ऑन ऑपरेशन थिएटर ले जाने को कहा और उस आदमी से पैसे जमा कराने को कहा। ऑन ऑपरेशन थिएटर में पता चला कि वह व्यक्ति पहले ही मर चुका था, लेकिन डॉक्टर हार मानने वाले नहीं थे क्योंकि वह आदमी बहुत आज्ञाकारी बेटा लग रहा था। जब तक उसकी जेब में पैसे हैं उसके पिता जिंदा रहेंगे। फिर डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, आपके पिता की हालत नाजुक है, बहुत दवाइयों की जरूरत है, और उसे दवाइयां लेने भेज दिया। उस पर्ची में लिखी दवा सस्ती नहीं थी। उसने 20,000 रुपए खर्च किए और जल्दी सारी दवाइयां लेकर अस्पताल पहुंचा। आदमी अंदर देखना चाहता था लेकिन नर्स ने उसे बाहर रोक दिया। यह उसकी योजना का हिस्सा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि नर्स दवाइयां फार्मेसी में जमा कर देगी और पुरुष नर्स को बधाई देगी कि उसे अच्छा कमीशन मिलेगा। आदमी बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा था जबकि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर और नर्सें हंसी मजाक कर रही थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया और बताया कि उसके पिता की हालत और गंभीर हो गई है। अब ब्रेन हेमरेज शुरू हो गया है, न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ेगा, लेकिन सर्जरी का खर्चा बहुत ज्यादा है, 20 लाख रुपए लगेंगे। आदमी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, बस उसके पिता की जान बच जाए, चाहे जितना भी खर्च हो वह इंतजाम कर लेगा। डॉक्टर ने ये सुनकर देर नहीं की, तुरंत नर्स को विशेषज्ञ को फोन करने को कहा। फिर ऑपरेशन फीस लेकर रिसेप्शन गया और स्टाफ से कहा कि सारे बिल मरीज के नाम पर डाल दें। जल्दी ही तथाकथित न्यूरोलॉजिस्ट भी आ गया। चश्मा पहने उस आदमी ने उसे दिलासा दिया कि अस्पताल पूरी कोशिश करेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार करें। ये कैसे अजीब लोग हैं सचमुच, जो मृतकों को भी नहीं छोड़ते। अब देखो ये लोग। इसके बाद वे लोग अंदर बाहर आना जाना शुरू कर देते हैं जैसे कि वे बहुत व्यस्त हों। यह सब देखकर आदमी समझ गया कि यह तमाशा अब जल्दी ही खत्म होने वाला है। इसलिए उसने मरीज की बेटी से कहा कि वह मोबाइल फोन ले ले। और जैसे ही डॉक्टर बाहर आए चुपचाप वीडियो बना ले। थोड़ी देर बाद वे जरूर उदास चेहरा बनाकर कहेंगे, मुझे बहुत अफसोस है, मरीज अब वापस नहीं आ सकता, काश आपने मुझे पहले ही बुला लिया होता तो अच्छा होता। माफ कीजिए डॉक्टर, खेद है, मरीज अब लेकिन आदमी ने वहीं पर उनकी पोल नहीं खोली बल्कि उनसे अनुरोध किया कि वे एक बार और कोशिश करें। पैसे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सामने वाले का अब कोशिश करने का मन नहीं था। उन्होंने कहा, मरीज की मौत हो गई है, अब उसे वापस लाना नामुमकिन है। ये सुनकर उसने डॉक्टर से फिर गुजारिश की, आप विशेषज्ञ हैं। पास खड़े बूढ़े आदमी का सब्र जवाब दे गया और उसने कहा, मरे हुए आदमी को कैसे बचाया जा सकता है। तब उस आदमी ने नाटक न करने का फैसला किया। उसने कहा, क्या तुम्हारा अस्पताल मरे हुए लोगों का इलाज करता है? लेकिन सामने वाला बहानेबाजी करता रहा। उसने मृत्यु प्रमाण पत्र डॉक्टर को दिखाया और बताया कि वह उसका पिता नहीं है बल्कि लाश श्मशान घाट से खरीद कर लाया था। मरीज के पास मृत्यु प्रमाण पत्र था, अस्पताल में संजय के पास खड़े बूढ़े आदमी ने देखा तो जल्दी से प्रमाण पत्र छीनकर मुंह में ठूंस लिया। आदमी ने फिर एक प्रमाण पत्र निकाला और बोला, तुम जितना खाना चाहो खा लो, मेरे पास यहाँ सब कुछ है। ठीक उसी समय कर्मचारी उसका बिल लेकर आ गया। पास खड़े डॉक्टर डर के मारे सन्न रह गए और जल्दी से सिर हिलाकर उसे इशारा किया, लेकिन वह कर्मचारी तो अंदर की बात जानता ही नहीं था। उसने सबूत उस आदमी को सौंप दिए और अस्पताल के नतीजे का इंतजार करने लगा। आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।